मगर पाकिस्तान से ब्रॉडशीट का मुआहदा करवाया किसने, वो कौन शख्स था और उसने जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान से क्या क्या फ़ायदे हासिल किए और नैब के इल्म में होते हुए क्या क्या फ़ायदे हासिल किए, ये अपने आप में एक अलग हैरानकुन और अफसोसनाक कहानी है। उस शख्स का नाम तारिक फवाद मलिक है। ये शख्स पाकिस्तान में ब्रॉडशीट का नुमाइंदा था। वो ब्रॉडशीट जिसने अपने क़याम के 1 महीने बाद पाकिस्तान से असासों की रिकवरी का मुआहदा किया। आज रोज़नामा द न्यूज़ में सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह की शाया होने वाली खबर के मुताबिक तारिक फवाद मलिक लाहौर का एक टेक्सटाइल ताजिर था और एयरफोर्स का साबिक पायलट था, जिसे फ्रॉड के चार्जेस पर अपने ओहदे से बरतरफ किया गया था। और इस शख्स ने जनरल मुशर्रफ की तरफ से इख्तिदार पर कब्जा करने के बाद नैब के पहले चेयरमैन जनरल अमजद को एतमाद में लिया कि ब्रॉडशीट बैरून मुल्क असासों को रिकवर कर सकती है। खबर के मुताबिक तारिक फवाद मलिक ने नैब हुक्काम और जनरल अमजद से राब्ता अपने सुसर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नईम के जरिए किया। तारिक फवाद मलिक ने नैब चेयरमैन जनरल अमजद को कायल किया कि वो जेरी जेम्स और डॉक्टर पेपर नामी शख्स की एसिड रिकवरी फर्म ट्रोवो LLC की खिदमत हासिल करें। अब अप्रैल 2000 में जनरल अमजद ने अमेरिका में ट्रोवो के दफ्तर का दौरा किया और वो जेरी जेम्स और डॉक्टर पेपर से मिले, जहां जनरल अमजद को यकीन दिलाया गया कि इन लोगों के पास वो वसाइल मौजूद हैं कि जिनसे नैब को वो असासे रिकवर करके दे सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि 1 महीने बाद ही जेरी जेम्स एक और कंपनी बनाते हैं जिसका नाम ब्रॉडशीट होता है और उसमें पनामा की 2 कंपनियों की 100 पाउंड की होल्डिंग्स होती हैं। ब्रॉडशीट का मालिक और बेनिफिशियल ओनर भी कोई और नहीं बल्कि जेरी जेम्स होते हैं, जिसने जनरल अमजद को मुआहदे के लिए आमादा किया होता है। और ब्रॉडशीट के क़याम के 1 माह बाद जब ब्रॉडशीट पाकिस्तान से असासों की रिकवरी के लिए मुआहदा कर लेती है तो पाकिस्तान में नैब के दफ्तर में ब्रॉडशीट को बगैर किराए के दफ्तर भी दिया जाता है, जिसमें तारिक फवाद मलिक अपने असिस्टेंट के जरिए काम करता है। और जब नैब ब्रॉडशीट से मुआहदा ख़त्म कर देता है तो वही तारिक मलिक नैब को 2004 से लेकर 2007 तक $2 मिलियन की सेटलमेंट के लिए कहता है और सेटलमेंट ना करने के नतीजे में ये पैगाम भी देता है कि बसूरत दीगर ब्रॉडशीट जुर्माने के लिए केस दायर कर देगी। मगर मामला यहाँ भी नहीं रुकता है। ब्रॉडशीट के अदालती फैसले के बाद जब ब्रॉडशीट से नैब ने मुआहदा ख़त्म किया तो ब्रॉडशीट के वकील ने इससे अपनी फ़ीस मांगी जो $29,000 थी। बाद में वकील अदालत गए और अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, मगर अप्रैल 2004 तक उनकी फ़ीस की अदायगी ना हो सकी और ये वकील हाईकोर्ट चले गए, जिसने ब्रॉडशीट के खिलाफ बाइंडिंग अप का फ़ैसला जारी किया। और अप्रैल 2007 में एक और फैसला दिया गया कि ब्रॉडशीट को तहलील कर दिया जाए। मगर मामला यहाँ भी नहीं रुकता। इस पूरे मामले के दौरान ब्रॉडशीट के सरबराह ने एक और ब्रॉडशीट नामी कंपनी तश्कील दे दी और नैब से एक सेटलमेंट अग्रीमेंट कर लिया और नैब ने ब्रॉडशीट को सेटलमेंट अग्रीमेंट के तहत $15 लाख अदा भी कर दिए। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि नैब का ब्रॉडशीट से मसला फिर भी हल नहीं हो सका, क्योंकि नैब ने मिस्टर जेम्स की जिस ब्रॉडशीट को रकम अदा की वो उस ब्रॉडशीट से अलग थी जिसने पाकिस्तान से मुआहदा किया था, क्योंकि जिस ब्रॉडशीट से पाकिस्तान ने मुआहदा किया था वो लिक्विडेशन में थी और लिक्विडेशन में के दौरान भी जो लिक्विडेटर्स थे उनके इल्म में लाए बगैर किसी को रकम अदा ही नहीं हो सकती थी। और ख़ुद लंदन की अदालत के फैसले के मुताबिक मिस्टर जेम्स के पास इस रकम की वसूली का हक ही मौजूद नहीं था। और फिर एंट्री होती है कावे मूसवी की और वो असल ब्रॉडशीट को फंड करते हैं और नैब के खिलाफ केस दायर करने के लिए अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं। नैब के खिलाफ जुर्माने की रकम का केस 2009 में शुरू हो जाता है और अदालत 2016 में नैब पर जुर्माना आयद कर देती है। लेकिन बात यहाँ तक भी महदूद नहीं है, क्योंकि 2008 में जब मिस्टर जेम्स की नई ब्रॉडशीट को रकम अदा होती है तो उस एग्रीमेंट में गवाह के तौर पर एक शख्स के दस्तखत होते हैं जिसका नाम था तारिक फवाद मलिक। वही तारिक फवाद मलिक जिसने ब्रॉडशीट के साथ पाकिस्तान का मुआहदा करवाने में अहम किरदार अदा किया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि नैब जब तारिक फवाद मलिक के जरिए गलत ब्रॉडशीट को $15 लाख अदा कर रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान में नैब उसी तारिक फवाद मलिक के खिलाफ फ्रॉड की तहकीकात भी कर रहा था। ये हैरानकुन तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। नैब ने 2006 में एक फ्रॉड की इंक्वायरी का आगाज़ किया और 2007 में नैब ने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। ये तहकीकात किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि इसी तारिक फवाद मलिक के खिलाफ थी, जिसकी मौजूदगी और गवाही में 2008 में नैब ने गलत ब्रॉडशीट को $15 लाख अदा कर दिए। नैब तहकीकात के मुताबिक तारिक मलिक और उनकी अहलिया ने प्लॉट अलॉटमेंट के नाम पर अवाम से 11,10,35,700 रुपये वसूल किए, मगर मुल्जिमान ने ना तो प्लॉट्स दिए और ना ही मुतासरीन को पैसे वापस किए। और 2007 में नैब इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैंक से मुतासरीन के सारे पैसे निकलवा कर बैरून मुल्क फरार हो गए, जिसके बाद 2007 में पेशावर की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया और नैब ने तहकीकात के बाद 2009 में पेशावर की एहतसाब अदालत में रेफरेंस भी दायर कर दिया। मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने तारिक फवाद मलिक समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया और उनके दायमी वारंट जारी कर दिए। यानी 2006 में नैब ने तारिक फवाद मलिक के खिलाफ फ्रॉड की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया था। 2007 में
पेशावर की एहतसाब अदालत ने उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया था, मगर 2008 में इसी तारीख फवाद मलिक के जरिए नैब ने गलत ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख अदा कर दिए थे और फिर अब असल ब्रॉडशीट को $2 करोड़ 90 लाख अलग अदा करने पड़े हैं। ये सारी तफसीलात थी और अब हुकूमत ने फैसला करना है कि ब्रॉडशीट के मामले में किसने फ्रॉड किया, किसकी मर्जी से किया, और अगर ब्रॉडशीट की तहकीकात में शफाफ तहकीकात होती हैं तो माजी की हुकूमतों से लेकर मौजूदा हुकूमत तक कई लोगों पर कई सवालात उठ सकते हैं। सन 2000 में जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब चेयरमैन जनरल अमजद ने जनरल नईम के दामाद के जरिए ब्रॉडशीट से मुआहदा कराया। जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त के चेयरमैन नैब जनरल मुनीर हफीज से 2003 में यह मुआहदा खत्म कराया और फिर जनरल नईम के दामाद ने 2008 में गलत ब्रॉडशीट को $15 लाख दिलवा दिए और 2020 में कावे मूसवी ने जनरल मलिक नामी शख्स पर रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया और फिर जफर अली क्यूसी ने कावे मूसवी पर रिश्वत की ऑफर का इल्ज़ाम लगा दिया और वजीर आजम ने जफर अली क्यूसी के हवाले से बता दिया कि वो अपना कमीशन चाहते थे। तो पाकिस्तान में लूटी हुई दौलत कौन वापस लाना चाहता था अगर सब अपना अपना हिस्सा चाहते थे? ये सवाल अहम है।